Now, why is this friction caused? What is the cause of friction? First point is friction is caused due to the roughness of the surfaces in contact. Friction किस वजह से होती है? It is due to the roughness of the two surfaces in contact. See, the ball is rolling on the ground. This is grass. And we know grass is very rough. The ball rolls on the ground. It moves in this direction. Friction acts in the opposite direction. जितनी ज़्यादा सरफेस रफ होगी, फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा होगा. More is the roughness of the surface, more will be the friction. अगर हम, if we make this ball move on, say, the floor inside our home, this ball will be able to cover more distance. क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्लोर, जो हमारा फ्लोरिंग है घरों में, वो रफनेस उसमें कम होती है. जितनी रफनेस कम होगी, फ्रिक्शन कम होगा. फ्रिक्शन कम होगा तो बॉल की रोलिंग ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा डिस्टेंस मूव करेगा. ग्राउंड में घास है, घास रफ होती है, रफनेस की वजह से फ्रिक्शन ज़्यादा होगी तो बॉल थोड़ी आगे जाके रुक जाएगी. सेकंड पॉइंट क्यों ऐसा होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द इरेगुलरिटीज ऑफ वन सरफेस गेट्स इंटरलॉक्ड विद द इरेगुलरिटीज ऑफ द अदर सरफेस. ऐसा रफनेस की बात जब हम कर रहे हैं तो व्हाट डज दिस रफनेस मीन्स? रफनेस मीन्स दैट देयर आर इरेगुलरिटीज, यानी कि कोई भी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ प्लेन लाइन जैसे नहीं है, उसमें इरेगुलरिटीज हैं, यानी कि अप्स एंड डाउन्स लाइक दिस. अब यहाँ पर ये एक स्मॉल पीस ऑफ वुड है एंड इट इज मूविंग ऑन दिस ब्लॉक ऑफ वुड बिटवीन द टू सरफेसेस. इसको हम एनलार्ज करके देखें तो बिटवीन दीज टू सरफेसेस, इस ब्लॉक की सरफेसेस जो बनती हैं वो इस तरह से है और इस वाले ब्लॉक की सरफेस इस तरह से है. अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो हमको इन सरफेसेस को हमको पता लगेगा कि देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन बोथ द सरफेसेस, दिस सरफेस एंड दिस सरफेस. जितनी भी सरफेसेस हम देखेंगे दे हैव सम अप्स एंड डाउन्स. अब क्या होता है कि जब ये इसके ऊपर मूव करता है तो ये अप्स एंड डाउन्स जो हैं आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, यानी कि ये एक दूसरे के अंदर फंस जाते हैं. उसकी वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है, क्योंकि जब ये आगे फंस जाते हैं तो इस बॉक्स को मूव करने के लिए, जो ये वाला है, हमको थोड़ा सा फोर्स एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा टू ओवरकम दिस इंटरलॉकिंग. And as soon as we remove the force from this box, what happens? This interlocking causes friction and it makes this box come to rest. ये बॉक्स अगर मूव कर रहा है, जब तक हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे ये मूव करता जाएगा धीरे 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 आगे. अब इस दौरान इन दोनों, इसका और इस बॉक्स का सरफेसेस में जो रफ हैं आपस में इंटरलॉक होते हैं. इंटरलॉक को ओवरकम करने के लिए हमको लगातार इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा. जैसे ही हम फोर्स लगाना बंद करते हैं तो क्या होता है कि ये सरफेसेस आपस में इंटरलॉक होती हैं और इंटरलॉक होने की वजह से, इंटरलॉक होने का क्या मतलब, आपस में फंस जाती हैं दोनों सरफेसेस, तो ये बॉक्स जो है ये रुक जाएगा. This interlocking causes friction. The irregularities of one surface gets interlocked with the irregularities of the other surface, and this interlocking of the irregularities causes friction. I hope you have understood the cause of friction. Now let us see what are the factors on which friction depends.
फैक्टर्स दैट अफेक्ट फ्रिक्शन आर नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कंटैक्ट. फ्रिक्शन किस वजह से, कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा. सबसे पहले है नेचर ऑफ द सर्फेसिस इन कंटैक्ट. स्मूथ सरफेस, लो फ्रिक्शन. रफ सरफेस, हाई फ्रिक्शन. Fine. I hope you have understood. Second is the force pressing the two surfaces. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. हल्का ऑब्जेक्ट है तो इंटरलॉकिंग कम होगी, ठीक है, और इसलिए हमको थोड़े फोर्स से हम इस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं. हैवी ऑब्जेक्ट है तो इंटरलॉकिंग इसमें ज्यादा होगी और इसमें हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा. फ्रिक्शन कहाँ पर ज्यादा होगा? हैवी बॉक्स में होगा. फ्रिक्शन कहाँ कम होगा? लाइट बॉक्स में होगा. रीजन बीइंग्स इन लाइट बॉक्स सिंस द मास इज लेस, देयरफॉर द इंटरलॉकिंग विल नॉट बी दैट मच. जो इंटरलॉकिंग दोनों सर्फेसिस की है वो ज्यादा नहीं होगी. इस केस में इंटरलॉकिंग ज्यादा होगी क्योंकि हैवी है और वो इंटरलॉक जो सर्फेसिस है वो आपस में इंटरलॉक और प्रॉपरली करेंगी. आई होप you have understood the factors affecting friction.